ओ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम। जय साहब जी की, जय साहब जी की। श्री रामाश्रम सत्संग परिवार के सभी सत्संगी भाई बहनों को प्रणाम। राम राम। जय साहब जी की। परम पूज्य साहब जी के दिव्य अमृत वचनों से संकलित आज के श्री राम वचनामृत का शीर्षक है आध्यात्मिक पाठशाला। सत्संग एक आध्यात्मिक पाठशाला है जहां मनुष्य को प्रेम का वास्तविक पाठ पढ़ाया जाता है। सत्संग एक अद्भुत अजीबोगरीब कारखाना है जिसमें मनुष्य के मन की गढ़ंत की जाती है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, दया हाथ भीतर रहे ऊपर मारे चोट। सत्संग में जाकर जो गुरु से प्रेम करते हैं, सेवा करते हैं और सत्संग में बैठकर मालिक के प्रेम में उसकी परम महिमा, दया और कृपा को ध्यान में रखकर हृदय में उसकी याद करते हैं अथवा उसकी याद में दिल लगाते हैं, वह मन वचन कर्म से शुद्ध हो जाते हैं। किसी बाहरी और कठिन साधनों तथा यम नियम और संयम आदि किए बिना जो अनुभव, आनंद और शांति केवल गुरु के सत्संग से और कृपा दृष्टि से प्राप्त होती है, वह बयान नहीं की जा सकती। अनमोल है वह। सत्य के संग का नाम सत्संग है। सत्य नाम है मालिक का और वह वहां रहता है जहां सतगुरु विराजमान होते हैं और जहां प्रेमियों और सच्चे भक्तों का जमाव रहता है। जाहिरी या बाहरी सत्संग के अतिरिक्त एक प्रकार का खास सत्संग भी है जिसको अंतरीय या वातनी सत्संग कहते हैं, जिसमें अपनी सूरत तवज्जह को पूरी हिम्मत के साथ अधिक प्रकाश या चेतना शक्ति से जोड़ा जाता है, जो हृदय कल्ब में केंद्रित मरकजी रूप में कायम रहती है। चूंकि सूरत मानसिक धार है और मानसिक शक्ति रखती है, लिहाजा उस मानसिक शक्ति को हिम्मत के रूप में हृदय से लगाते हैं और वहां सत्य नाम की धुनी लगाकर हृदय में अधिक शक्ति से मिलकर नाम की गुरुत्वाकर्षण शक्ति में अपनी आत्मा से मिलकर अथवा लय होते हुए अंतर ही अंतर में चले जाते हैं। इसी को जिक्र व फिक्र बातनी कहते हैं। यही अंतरीय अभ्यास व अंतर्मुखी साधन कहलाता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार से मनोमंडल बना है, जबकि हृदय आत्मिक चैतन्य शक्ति का केंद्र है। मन को नफ्स और हृदय को कल्ब कहते हैं। कर्म और ज्ञानेंद्रियों सहित
मन का संबंध वासना और विचार गति से रहता है और इसकी धार व सुरति संसारी चीजों से ही अधिकतर लगी रहती है तथा बहिर्मुखी रहती है। क्योंकि संसारिक चीजें और अवस्थाएं परिवर्तनशील हैं, इस कारण मन बड़ा ही चंचल रहता है, एक अवस्था में नहीं रहता। रोज रोज के इस स्वभाव से मन मायावी, भ्रमवादी व अज्ञानी तथा अशांत दशा की ओर बढ़ता है और उसका एकाग्र करना बड़ा ही कठिन हो जाता है। उसे काबू में लाना एक मुसीबत हो जाती है। मल विक्षेप आवरण के पर्दे उस पर ऐसे छा जाते हैं कि फिर हृदय की चेतन शक्ति का तेजस्वी प्रभाव, नूरानी असर भी मन आसानी से नहीं ग्रहण करता। मन की कुछ ऐसी असाध्य गति हो जाती है कि साधारण पूजा पाठ, सुमिरन भजन, भली शिक्षाएं आदि के शोध नुस्खे भी पूरा काम नहीं करते। अपनी कमजोरियों और मजबूरियों के कारण जरूरी परहेज करना करीब करीब असंभव सा हो जाता है। मनोशक्ति क्षीण गति को पहुंच जाती है और सारे सुखों में भी दुख ही दुख एवं अशांति भासती है। हृदय में केवल आत्मा का निज चैतन्य शक्ति का मुख्य केंद्र रहता है, इसलिए वह तमाम चैतन्य शक्ति का केंद्र है। हृदय जज्ब का स्थान है, मन सुलूक से संबंधित है। जज्ब के जोर पकड़ने पर मनः शक्ति व उसकी सुरति पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। मन हृदय की आत्मिक शक्ति के अधीन है और बहिर्मुखी होने से तथा मल विक्षेप आवरण के कारण अपने हृदय से शक्ति की नूरानियत से वंचित रहता है। इसलिए हृदय शक्ति का नूरानी तेज जब विकसित होता है, तब मन के अंधकार, भ्रम, भूल तथा नाफरमानी, अवज्ञा के नफसानी पर्दे सब साफ हो जाते हैं और मन गति अपने आप उसी हिसाब से तमोगुणी व रजोगुणी अवस्था से सतोगुणी हो जाती है। यानी जज्ब पैदा होने पर नफ्स अम्रतरा व नफ्स लव्यतमा और नफ्स मुतमय्यना हो जाता है। हृदय शक्ति बहिर्मुखी धार को अंतर्मुखी कर लेती है और फिर तल्लीनता, बुद्धिशीलता एवं अहंकार लीनता की लय अवस्थाओं में फना के मुकामों में प्रवेश करती है। मन विषय और वासनाओं से साफ होकर जीवन का ऐसा सुंदर रूप धारण करता है जिसमें आध्यात्मिक गुणों का विकास हो जाता है और उधर हृदय में चेतन शक्ति आती है। असल मालिक के प्रेम के जज्बे का सैलाब व तूफान कुल स्वरूप से अपने में डुबो लेता है और हर प्रकार से पवित्र करके आत्मा और परमात्मा का साक्षात कराते हुए उनके परे भी पूर्ण लक्ष्य तक पहुंचा देता है। हमारे सद्गुरुओं ने इसीलिए साधन के मुख्य दो तरीके लिए हैं। पहला, हृदय की आंतरिक आत्मिक शक्ति, चैतन्य शक्ति और जज्ब,
और दूसरा है सलूक, जिसका संबंध मन और इंद्रियों का दमन और शुद्ध करने के साधनों से है। जज्ब की राह से हृदय में केवल मालिक के एकटक सत्प्रेम की परम धुनी और लगन तथा याद कमाल हुजूर आगाही रहती है, और कोई चीज जो मालिक के सिवाय हो व्याप्ति ही नहीं। और यह गति यहाँ तक उन्नति करती है कि दिमाग से किसी प्रकार कोई वृत्ति आना भी चाहे तो नहीं गुजर सकती। इसी को फनाम कलवी कहते हैं। इसकी शुद्धताई को मुसलमान संतजन तजकिया नफ्स कहते हैं और हृदय की निर्मल गति को तस्किया कल्ब कहते हैं। ओ जय साहब जी की, जय साहब जी की। अब अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। सभी सत्संगी भाई बहनों को प्रणाम। राम राम। जय साहब जी की। ओम।